दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट सामने आई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। इस डील को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद हाईलाइट किया गया है। यह सिर्फ डिप्लोमेटिक न्यूज़ नहीं है, यह मार्केट सेंटिमेंट, सेक्टर्स और इन्वेस्टर साइकोलॉजी तीनों को ही इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए मैं आउट ऑफ रिटर्न ये वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। दोस्तों शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 ले लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है इस ट्रेड डील में क्या क्या बातें सामने आई हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर सॉफ्टनिंग की बात सामने आई है। मतलब दोनों देश एक दूसरे पर परस्पर जो टैरिफ्स लगा रहे थे उसमें सॉफ्टनिंग की जाएगी, उसके रेट्स कम किए जाएंगे। ट्रेड बैरियर्स कम करने की इंटेंशन दिखाई गई है। बाइलैटरल ट्रेड को एक्सपैंड करने पे फोकस दिया गया है। एनर्जी ट्रेड, क्रूड ऑयल सोर्सिंग पर भी डिस्कशन हुआ है। खासकर रशिया ऑयल डिपेंडेंस को लेकर यूएस का प्रेशर सामने आया है। मतलब साफ है कि ट्रेड रिलेशंस को रीसेट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया और यूएस के बीच में। मार्केट इस न्यूज़ को कैसे देखता है, मेन मुद्दा हमारा ये है। स्टॉक मार्केट हमेशा न्यूज़ नहीं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस आउटकम को प्राइस करता है। इस तरह की ट्रेड डील की न्यूज़ आने पर आमतौर में शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनना बहुत हद तक वाजिब है और यही चीज़ नज़र आ रही है गिफ्ट निफ्टी में, जो कि बहुत बड़े गैप अप के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। प्री मार्केट या ओपनिंग में गैप अप टेंडेंसी दिख सकती है कल हमें मार्केट में, लेकिन साथ ही वॉलेटिलिटी भी बनी रह सकती है क्योंकि डिटेल अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। 3 फरवरी को मार्केट रिएक्शन कैसा हो सकता है, अगर ये पूछें तो सेंटिमेंट ड्रिवन पॉजिटिव ओपनिंग बहुत हद तक पॉसिबल है। ट्रेडर्स हेडलाइन के बेसिस पर बाइंग कर सकते हैं क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील की प्रतीक्षा बहुत महीनों से चल रही थी। लेकिन इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग भी इक्वली पॉसिबल है सेकेंड हाफ में। मार्केट पूछेगा कि डील असल में कितनी रियल है और कब फाइनली इंप्लीमेंट होगी। कौन कौन से सेक्टर सबसे पहले रिएक्ट कर सकते हैं इस ट्रेड डील की न्यूज़ से। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे आईटी, फार्मा, इंजीनियरिंग, इन सेक्टरों में टैरिफ ईजिंग की उम्मीद है। शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट भी आ सकता है। एनर्जी और ऑयल लिंक्ड सेक्टर जैसे क्रूड ऑयल सोर्सिंग, ये सारी कंपनियां जो हैं ये काफ़ी हद तक पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। रिफाइनिंग मार्जिन और ऑयल मार्केटिंग डायनामिक्स पे भी असर पड़ सकता है। ऑटो, कैपिटल गुड्स और ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद की वजह से बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है इस ट्रेड डील से। रुपी और एफआईआई का फ्लो का एंगल भी है इस ट्रेड डील में। ट्रेड क्लैरिटी से रुपी में स्टेबिलिटी आ सकती है और फॉरेन इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। एफआईआई कुछ हद तक छोटे अमाउंट में ही सही, लेकिन वापस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आ सकते हैं इस ट्रेड डील की वजह से। सस्टेन्ड एफआईआई फ्लो तभी आएगा जब डील पेपर पर नहीं ग्राउंड लेवल पे नजर आने लगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए असली सवाल ये है कि हेडलाइन तो अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि अर्निंग पर रियल इम्पैक्ट कब दिखेगा, मार्जिन इंप्रूव होगी या नहीं, वैल्यूएशन पहले से प्राइस इन तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये न्यूज़ पहले भी उठी है कि ट्रेड डील अब होने वाला है, तब होने वाला है, और इस उम्मीद में बहुत सारे इन्वेस्टर्स पोजीशन पहले से बनाकर बैठे हुए हैं। याद रखिए, मार्केट एक्साइटमेंट से नहीं एग्जीक्यूशन से चलता है। बिगर पिक्चर क्या है अगर बात करें, अगर यह डील धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल सपोर्ट मिल सकता है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को पुश मिल सकता है। लेकिन जियोपॉलिटिकल प्रेशर और ऑयल पॉलिटिक्स फ्यूचर को अनसर्टेंट अभी भी दिखाती है।
इन्वेस्टर्स को अभी क्या माइंडसेट रखना चाहिए? ओवर एक्साइटेड मत होइए इस ट्रेड डील से, पैनिक भी मत कीजिए, हेडलाइंस पर नहीं फंडामेंटल्स पर भरोसा रखिए, रिस्क मैनेजमेंट और एग्जिट स्ट्रैटेजी क्लियर रखिए और यहीं पे डिफरेंस होगा एक ट्रेडर के रिएक्शन में और आप जैसे इन्वेस्टर्स के डिसीजन में। ट्रेड डील एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन ये गारंटीड रैली का प्रॉमिस नहीं है। 3 फरवरी को मार्केट सेंटीमेंट पर चलेगा और मीडियम टर्म में नंबर और एग्जीक्यूशन पर। इसलिए ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी ट्रेड लेने की या इन्वेस्टमेंट प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि किस तरह से ये ट्रेड डील अनरावल होती है और मार्केट किस ढंग से रिएक्ट करता है। तो ये थी एक ब्रीफ आउटलाइन आज हुए इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के बारे में। उम्मीद है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं बाकी डिटेल के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।